प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी जो होता है ना, वाटर कंटेंट और मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं कि किस टाइप के मिनरल्स पर्टिकुलर सॉइल में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसके प्लास्टिसिटी डिटरमाइन होते हैं। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग। तो प्लास्टिसिटी क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण सॉइल में डिफॉर्मेशन होता है विदाउट क्रैकिंग। कंसिस्टेंसी इंडेक्स WL माइनस WN, WL माइनस WP, इस दोनों के रेशियो को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर 0 से छोटा होता है तो लिक्विड स्टेज में होता है, अगर 1 से बड़ा होता है तो सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेज में होता है, अगर 0 और 1 के बीच में होता है या 0 भी हो या 1 भी हो तो उस केस में प्लास्टिक स्टेज में सॉइल पाया जाएगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर कम होता है तो सॉइल सॉफ्ट होता है, तो उस केस में वो कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स, तो लिक्विडिटी इंडेक्स WN माइनस WP, WL माइनस WP। लिक्विडिटी इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा होता है तो लिक्विड स्टेज में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है और प्लस 0 से इक्वल या 1 से इक्वल भी हो सकता है, तो उस केस में सॉइल प्लास्टिक स्टेज में पाया जाएगा। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स 0 से छोटा होता है तो सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज में पाया जाएगा सॉइल। कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। टफनेस इंडेक्स, तो इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। तो जो होता है ना, टफनेस इंडेक्स क्या होता है? सॉइल का स्ट्रेंथ होता है एट प्लास्टिक लिमिट। टफनेस इंडेक्स को इस फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं IP डिवाइडेड बाई IF। जनरली टफनेस इंडेक्स जो होता है ना, ये 0 से 1 के बीच में होता है। टफनेस इंडेक्स अगर 1 से छोटा होता है इसका मतलब सॉइल ब्रेकेबल होता है एट प्लास्टिक लिमिट। डेंसिटी इंडेक्स, तो डेंसिटी इंडेक्स को रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी भी कहते हैं। ID से डिनोट करते हैं E मैक्सिमम माइनस E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम इंटू 100। दूसरा फार्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से, दूसरा फार्मूला भी होता है। ये क्या होता है? इट शोज रिलेटिव कंपैक्शन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। ये जनरली कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं और ये कंपैक्शन, रिलेटिव कंपैक्शन को शो करता है। ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 से 15% होता है तो वेरी लूज सॉइल होता है, और 15 to 35% होता है तो लूज सॉइल होता है, 35 to 65% होता है तो मीडियम सॉइल होता है, 65 to 85% होता है तो डेंस सॉइल होता है, 85 to 100% होता है तो वेरी डेंस सॉइल होता है। नॉट यूज फॉर कोहेसिव सॉइल्स, तो डेंसिटी इंडेक्स जो होते हैं इसको कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि लार्ज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द कंप्यूटेशन ऑफ ई मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम के कंप्यूटेशन में लार्ज अनसर्टेनिटी होता है, इसलिए हम लोग डेंसिटी इंडेक्स का यूज़ कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं करते हैं। डेंसनेस इन एब्सोल्यूट टर्म, तो डेंसिटी इंडेक्स क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डेंसनेस इन एब्सोल्यूट टर्म। फॉर स्फेरिकल सॉइल पार्टिकल ई मैक्सिमम जो होते हैं 0.91 हो जाते हैं और ई मिनिमम जो हो जाते हैं 0.35 हो जाते हैं। तो 0.91 जब होता है तो उस केस में सिंपल पैकिंग होता है, और 0.35 जो होता है तो उस केस में जो पैकिंग होता है क्यूबिकल पैकिंग होता है। सेंसिटिविटी, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल सॉलिड प्लस रीओरिएंटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सेंसिटिविटी का रीज़न क्या होता है? सेंसिटिविटी का रीज़न ये होता है कि उस केस में परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड भी हो सकता है, मतलब सॉइल सॉलिड का परमानेंटली डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, या वाटर मॉलिक्यूल का रीओरिएंटेशन हो सकता है। तो इसके कारण सेंसिटिविटी होता है सॉइल में। और सेंसिटिव होता क्या है? तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑन रिमोल्डिंग ऑफ सॉइल। तो सॉइल को अगर रिमोल्ड करते हैं तो उस केस में जो स्ट्रेंथ का लॉस होता है उसी को सेंसिटिविटी बोलते हैं। सेंसिटिविटी को अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कंडक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल पे निकालते हैं और रिमोल्डेड सैंपल पे निकालते हैं, और उस दोनों के रेशियो को जब अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय रिमोल्डेड, इस दोनों के रेशियो को वो क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। थिक्सोटॉपिक, विथ टाइम रीगेन
स्ट्रेंथ एट कांस्टेंट वाटर कंटेंट। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, एक्चुअली जो सॉइल होते हैं आफ्टर रिमोल्डिंग जब टाइम पास करता है तो उसके साथ स्ट्रेंथ को रिगेन करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपिक। तो ये फिनोमेना कांस्टेंट वाटर कंटेंट पे होता है। सेंसिटिविटी हमेशा जनरली 1 से इक्वल या 1 से बड़ा होता है, लेकिन स्टीफ क्ले हैविंग फिशर्स एंड क्रेक्स, तो इस केस में सेंसिटिविटी 1 से छोटा हो सकता है। अगर सेंसिटिविटी 1 के इक्वल या 1 से छोटा होता है तो सॉइल इनसेंसिटिव कहा जाता है। 2 से 4 के बीच में होता है तो लेस सेंसिटिव या नॉर्मल सेंसिटिव कहते हैं। 4 to 8 होता है तो सेंसिटिव सॉइल कहते हैं, और 8 to 16 होता है तो एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल कहते हैं। अगर 16 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल सॉइल।